और जिस कश्मीर में दो परिवारों ने झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर की जनता से अछूता रखा था, आज भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से मुतासिर होके, प्रभावित होके कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के सियासी और सामाजिक कारकुन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक्सेप्टेंस कश्मीर में भी बढ़ रहा है और वो दो परिवार, खासकर अब्दुल्ला परिवार बेनकाब हो रहा है, जिन्होंने कश्मीर के साथ धोखा और फरेब किया, झूठ बोला, कश्मीर को लहूलुहान किया। आज उस अब्दुल्ला परिवार को कश्मीर की जनता रिजेक्ट कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी कामयाबी है। थैंक यू जी। जिस तरह से आपने कहा कि जो सीएम साहब ने 24,000 जॉब्स क्रिएट करने का अनाउंस, मैं ये बात वाजा करना चाहता हूं, मैंने कल असेंबली में भी सीएम साहब से सवाल पूछा था कि 180 दिनों में 1 लाख की नौकरी देने का वादा करने वाला चीफ मिनिस्टर इस बात पर जस्टिफिकेशन दे रहा है कि 24,000 नौकरियों को बेच दिया गया, आउटसोर्स किया गया। एक गरीब बच्चा जिसके माँ बाप ने मजदूरी मेहनत करके उसको पढ़ाया है, वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई अखबार में, मीडिया में एडवर्टीजमेंट निकलेगी, फॉर्म भरा जाएगा, एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा। उस बच्चे के सपनों को चूर चूर करने वाली उमर सरकार ने 24,000 नौकरियां एक कंपनी को देके आउटसोर्स कर दिया। ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के सपनों को चूर चूर करने वाला ये डिसीजन है। मैं अभी भी आगाह करता हूं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को, इस ऑर्डर को रोल बैक कीजिए, अदरवाइज यू हैव टू फेस द हीट ऑफ यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की हीट का फेस करना पड़ेगा आपको। हर गली चौराहे में आपको सवाल पूछा जाएगा कि 1 लाख की नौकरी का वादा करने वाला उमर अब्दुल्ला 24,000 नौकरी किसको देने जा रहा है। सुनील जी, जो रवैया रहा है चीफ मिनिस्टर का, क्योंकि पहले डेलीवेजर्स को धमकी, फिर कल जो है आप तीन वाक्य मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। उमर अब्दुल्ला साहब इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतना एरोगेंस, इतना तकब्बुर, इतना घमंड, पहले तो अनपार्लियामेंट्री डेरोगेटरी वर्ड्स का यूज करके उस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को ही तार तार कर दिया, सवालिया निशान खड़ा कर दिया। इस प्रकार के अल्फाज असेंबली में बोलना कि जूते मारे गए। उसके बाद बाहर निकल के कहते हैं कि भाई जो डेलीवेजर नहीं मानेगा उसका मुस्तकबिल खराब कर दूंगा। कल अपने ही एक कलीग के साथ, अपने एक एमएलए के साथ उसे ये थ्रेट दी असेंबली में कि भाई तुझे मैंडेट ही नहीं मिलेगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन है, ये लोगों के साथ किए गए धोखे को आज जब जनता सवाल पूछ रही है तो उमर अब्दुल्ला साहब पहली बार मुझे लगता है कि कटघरे में खड़े हो गए हैं। आज तक इनके झूठ का पर्दाफाश नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने के नाते इनको बेनकाब करेगी, इनको पर्दाफाश करेगी, खासकर उस एम्प्लॉयमेंट पर, उस रोजगार पर जिस रोजगार के लिए इन्होंने वादे किए थे और जिस रोजगार के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सेफ्टी ऑफ लाइफ दी है कश्मीर में। कश्मीरी यूथ को जो थ्रेट थी लाइफ की, कश्मीरी यूथ को जो जिंदगी का खतरा था, उस खतरे से अगर रक्षा किसी ने की वो नरेंद्र मोदी जी ने दी, लेकिन अगर जॉब की चोरी किसी ने की वो उमर अब्दुल्ला ने की। सुरक्षा नरेंद्र मोदी जी ने दी और नौकरी चोरी करने वाला उमर अब्दुल्ला। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 10% टैरिफ जो है इंपोर्ट करने का ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप। मैं एक बात पे बड़ा यकीन रखता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर सियासत में इस वक्त लोगों की मसलों को लेके, ये अलग बात है कि आपका जो सवाल है ये बैरुल अक़वामी है, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल है। इस पे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स,
हमारी नेशनल पार्टी है, हमारे दिल्ली से भी प्रवक्ता लगे हैं, इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो इश्यूज हैं मैं कोशिश करता हूँ कि जो दिल्ली में बैठे हमारे प्रवक्ता लाइन लेते हैं हम उसी का समर्थन करें। कल महबूबा मुफ्ती ने सख्त तनकीद की है यूएस ट्रेड को लेके, कहा कि कश्मीर का हॉर्टिकल्चर, जहाँ पे महबूबा मुफ्ती जी को जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करनी चाहिए थी, जहाँ पर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी को सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे, वो चलिए आप दिल्ली से लड़ने के लिए। भाई इधर इस सरकार से पूछो, 4 MLA आपको दिए हैं, अगली बार वो 4 भी नहीं आने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि लोगों ने आपको वोट दिए थे, आपको अपोजिशन में लाया था कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछोगे, उनके साथ पूरी दोस्ती, पूरा इल्लू इल्लू, और दिल्ली के साथ आंखें दिखाना। तो ये मुझे लगता है कि ये इनके दोहरे चरित्र को, ड्यूअल कैरेक्टर को बेनकाब करता है। कश्मीर की जनता, मुझे आज कहने में परहेज नहीं है, याद रखना बीजेपी पे यकीन रख के इन दोनों परिवारों को सबक सिखाएगी कि भाई तुमने जो वादे किए थे, जिसमें आपने कहा था 200 यूनिट बिजली, कोई जवाब नहीं, जिसमें कहा था 10 किलो राशन, कोई जवाब नहीं, जिसमें कहा था 12 सिलेंडर, कोई जवाब नहीं, जिसमें कहा था 1 लाख नौकरियां, कोई जवाब नहीं, एम्प्लॉयमेंट पे मैंने कहा 24,000 नौकरियां बेच दी, कोई जवाब नहीं। हमने कहा कि कश्मीर को लहूलुहान किया, आपने दिल्ली के साथ अपनी पूरी दोस्ती रखी और कश्मीरियों के लिए उन्हें हराम बना दिया। जो कश्मीरियों के लिए हराम वो उमर अब्दुल्ला के लिए हलाल कैसे हो सकता है, इस पर कोई जवाब नहीं। मैंने 13 जुलाई पे पूछा कि महाराजा के विरुद्ध द्रोह करने वाले अगर सो कॉल्ड आपके मार्टियर्स हैं, तो आपके दौर में जो आपके खिलाफ बगावत करने वाले, आपने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें वामिक और तुफेल मत्तू को आपने कहा कि ये बगावत करने वाले सरकार के खिलाफ इन पर गोली चलाई गई, उस पर कोई जवाब नहीं। स्पेशल स्टेटस का सवाल पूछा कि जो वर्ड ही नहीं है, कोई जवाब। आप मुझे बताइए आपको क्या लगा, क्या पूछना चाहिए था, बताइए ज़रा।